आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड है। और इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में आप किस तरह जा सकते हैं, विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या इमिग्रेशन आप उस मुल्क में किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे खुरम और एमजेब साहब। आज आप हमें ये बताएं कि क्या वाकई ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी होती है किसी मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल हिस्ट्री हमारी किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा लेने के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किसी एजेंट और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वीज़ा अपना दुबई का वीज़ा आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या मेरा लग जाएगा, मेरा फ्रेश पासपोर्ट है। तो वो कहते हैं अब हमारे पास दौड़ कर आ जाएँ, वीज़ा हम लगवा देंगे। तो मतलब इनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा लगना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो हमारे जो बहुत सारे भाई लोग हैं वो थोड़े से पैसों की लालच में आके उस चीज़ को कमिट इसलिए कर लेते हैं कि जी सम टाइम दे आर चार्जिंग फॉर द एप्लीकेशन पर्पसेस। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई लाख रुपया ले रहा है। तो वो अपने उन छोटे से पैसों की खातिर किसी का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए या उसको बैन लगाने के लिए दे विल एक्सेप्ट। आपका पैकेज है उसमें हम 5 कंट्रीज़ वन गो में कर सकते हैं, 5 का कम्बो है। उसकी क्या उसका एक्सपेंस कितना आता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले पैकेज जो है वो 3,75,000 का है। कंट्रीज़ इन 5 कंट्रीज़ के वीज़ाज़ का इंक्लूडिंग है। उसके अंदर वीज़ा फ़ीस इंक्लूडिंग है, हमारे सर्विस चार्जेस इंक्लूड हैं उसके अंदर। इसमें आपकी टिकट्स, रिटर्न टिकट्स, एयर टिकट्स होती हैं। इस सारे ट्रैवल के अंदर मैं खुद ट्रैवल करता हूँ ग्रुप के साथ, ठीक है। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है, किसी को किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो वी कैन गाइड। मतलब अगर आप 1 बाय 1 करें तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। 1 by 1 इसको एक कंट्री का एक्सपेंस देखा जाए तो वो चंद हज़ार है, लाख में भी नहीं है, चंद हज़ार है। कोई बंदा आरपी प्रोडक्शन की तरफ से आपको कॉल करता है तो इसमें कुछ आप हमें हमारे दोस्त की वजह से कुछ डिस्काउंट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड है। और इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में आप किस तरह जा सकते हैं, विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या इमिग्रेशन आप उस मुल्क में किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे खुरम और एमजेब साहब जो कि बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं इस फील्ड में, और SK इंटरनेशनल टूर और ट्रैवल के हवाले से के नाम से कंपनी भी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह हम मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं, और हर वीडियो पर आपके सवालात भी लेंगे। आप कमेंट में सवालात लिख सकते हैं और अगली वीडियो में उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है खुरम साहब, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि UK, कनाडा, अमेरिका जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका वीज़ा या तो रिजेक्ट हो जाता है या वो जा नहीं पाते। और उसमें एक बुनियादी जो वजह है वो ये हमें सुनने में आई है कि ट्रैवल हिस्ट्री का ना होना एक मसला बनता है वीज़ा ना लगने में। तो आज आप हमें ये बताएं कि क्या वाकई ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी होती है किसी मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड कि ट्रैवल हिस्ट्री का बनना क्यों ज़रूरी है, या जो ये ममालिक हैं, ये कंट्रीज़ जो आपको कहती हैं कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नंबर 1 ये है कि जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई। ठीक है। टूरिज़म से रिलेटेड उनका क्वेश्चन सबसे पहले ये होता है कि आपने जो आपका अपना मुल्क है आपने उसको विज़िट किया या नहीं किया। आपने एशियन कंट्रीज़ जो कि बहुत इजीली वीज़ा देती हैं, और आपने उन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया या नहीं किया। फिर तीसरी चीज़ ये कि आपकी कैपेबिलिटी है टूरिज़म की या नहीं है। वो उस सारी एक्सरसाइज को देखने के लिए ये ममालिक एक किस्म की कंडीशन नहीं है, दिस इज़ नॉट कंडीशन, बट दे वांट टू वेरीफाई आर यू अ जेन्युइन ट्रैवलर और नॉट। तो मेरा ख्याल से जितने ममालिक हैं, लाइक USA है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 6-7 कंट्रीज़ की, 8 कंट्रीज़ की, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। आप कनाडा है, कनाडा का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि हैव यू ट्रैवल इन 5 years, किसी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, आप कहते हो येस, दे आस्किंग द ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स आपसे मांगते हैं।
फिर उसके बाद आपकी शेंजन है। शेंजन तो बिल्कुल भी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपको वीज़ा देता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैवल हिस्ट्री हमारी किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा लेने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए। फिर प्लस में ये है कि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाते हैं अपनी, आप ट्रैवल करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप दुबई जा रहे हैं, सिंपली एक छोटा सा कंट्री है, आपको 24 घंटे में वीज़ा मिल जाता है, आप टिकट करते हैं और आप चले जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बोर्डिंग का, ठीक है। आपको बोर्डिंग कैसे मिलती है, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आप उसके बाद FIA इमिग्रेशन को आप क्रॉस करते हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं कि जी आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आपने उनको क्रॉस किया, आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। फिर आप कैसे लाउंज में गए, कैसे आप जहाज़ में बोर्ड हुए, वो करने के बाद आप दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं, तो वहाँ की इमिग्रेशन आपको क्वेश्चन करती है कि जी आप क्या करने आए हैं यहाँ पर। तो आपके पास आंसर्स होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जी मैं 5 दिन के लिए आया हूँ, ये मेरी वापसी की रिटर्न टिकट है, ये मेरी होटल बुकिंग है, ये मैं इस होटल में स्टे करूँगा और यहाँ से वहाँ तक मैं कैसे जाऊँगा, बाहर से टैक्सी लूँगा। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपल सी कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल दुबई हम बात कर रहे हैं, तो दुबई के अंदर हो जाती है। फिर इसी तरह हम जब एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, तो उन एशियन कंट्रीज़ के अंदर आपके पास थाईलैंड आ जाता है, बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है, मलेशिया है, सिंगापुर है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस पर मैं बाद में आऊँगा कि हम किस किस मुल्क में ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा सकते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में मौजूद हैं, आपके ही कोलीग, तो फ़ोन करते हैं, उनको कहते हैं कि जी मैंने ये खुद इसको विटनेस किया है कि जी मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या मेरा लग जाएगा, मेरा फ्रेश पासपोर्ट है। तो वो कहते हैं अब हमारे पास दौड़ कर आ जाएँ, वीज़ा हम लगवा देंगे। तो मतलब इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी होती है कि जो हर चीज़ पे कमिट कर लेते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी हर कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं मिलता। देखें, एप्लीकेशन लॉन्च करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो आप कनाडा की आज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए किसी ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप उसको नो करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीज़ा लगना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो हमारे जो बहुत सारे भाई लोग हैं वो थोड़े से पैसों की लालच में आके उस चीज़ को कमिट इसलिए कर लेते हैं कि जी सम टाइम दे आर चार्जिंग फॉर द एप्लीकेशन पर्पसेस। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई लाख रुपया ले रहा है, तो वो अपने उन छोटे से पैसों की खातिर किसी का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए या उसको बैन लगाने के लिए दे विल एक्सेप्ट, बट मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने भाई लोग का जिक्र किया, ये भाई लोग वो कराची वाले भाई लोग? नहीं, ये कराची वाले भाई लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने भाई हैं जो कि इस इंडस्ट्री में मौजूद भी हैं, काम भी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, बहुत अच्छे नाम भी हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी को भी कॉल करते हैं कि जी मुझे वीज़ा, तो वो सिर्फ आपको प्रोसेस के लिए आपको बुला लेते हैं और प्रोसेस करवा देते हैं, नुकसान होता है कि आप उस मुल्क की रिजेक्शन आपके पासपोर्ट पे लग जाती है, या कई मुल्क तो अब बहुत सारे मुल्कों ने रिजेक्शन नहीं लगाना शुरू की, लेकिन रिकॉर्ड उनके पास आपके पास चला जाता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं खुरम भाई कि हमने ये क्लियर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर आपने किसी भी बड़े मुल्क में जाना है, लाइक USA जाना है, कनाडा जाना है, UK जाना है या शेंजन में जाना है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह कम पैसों में ट्रैवल हिस्ट्री को बना सकते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कम पैसे, आप यूँ कह लें कि सबसे इससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री बनाना ज़रूरी है, ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किसी एजेंट और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वीज़ा, अपना दुबई का वीज़ा आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप छोटी कंट्रीज़ में जैसे मलेशिया है, ई वीज़ा स्टार्ट हो गया, अज़रबैजान है, इसका ई वीज़ा है, आप ऑनलाइन बैठ के फिल करके एप्लीकेशन ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ा आपको ऑफ़र करती हैं, उन ई वीज़ाज़ का आप लें, उन पे ट्रैवल करें, और एक किस्म से ट्रैवल हिस्ट्री ये भी बन सकती है आपकी। प्लस में हम लोगों ने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अज़रबैजान और दुबई में
हम लोग काम करते रहे इस ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली 2 साल पहले स्टार्ट किया। ठीक है। तो जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ पेश आई उसके अंदर वो नंबर 1 ये है कि लोगों के पास 20 लाख 50 लाख 30 लाख मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स भी ओपन नहीं किए। ठीक है। सबसे पहले मेरी सजेशन ये होगी उन तमाम भाइयों के लिए जो अमेरिका कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, वो एक प्लान सेट कर लें कि जी हमारा टारगेट है 2024 के अंदर, 2023 के अंदर हमने USA जाना है, 2000 कनाडा जाना है। ठीक है। अब उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली कुछ प्रिपरेशंस हैं, वो आप लोग आज से स्टार्ट कर दें और एक वक्त आएगा जिस वक्त आप हर चीज़ अचीव कर जाएंगे अपनी। ठीक है। और बग़ैर किसी को 50 लाख दिए 30 लाख दिए आप अपने ऊपर वो पैसा स्पेंड करें और ख़ुद ही वीज़ा लें। ठीक है। तो उसके लिए पहली सजेशन ये कि नंबर 1 अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करें। बैंक अकाउंट्स के अंदर अपनी बैंक हिस्ट्री बनाएं। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन थाईलैंड के लिए भी, मलेशिया के लिए भी, और एक और कंट्री है कंबोडिया, वो पहले बिफोर बैंक स्टेटमेंट वीज़ा लेता था, लेकिन अब वो भी विद बैंक स्टेटमेंट ले रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लें। ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट बनाने के ऊपर एक इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक ऑल्सो कि हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे। बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाएं और छोटे कंट्री से अपने वीज़े लगवा कर उन पर ट्रैवल करना शुरू कर दें। अच्छा खुरम भाई, अब ये बताएं कि आप भी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप भी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कुछ ममालिक का विज़िट करवाते हैं, तो उसकी तफसील जो है वो हमारे साथ शेयर करें। उसकी तफसील ये कि मैंने मार्केट में अभी एक पैकेज लॉन्च किया हुआ है, दैट्स नेम इज़ 5 in 1 go। 5 कंट्रीज़ एक ही दफ़ा में आप विज़िट करें। उसमें हम लोग दे रहे हैं थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका। ठीक है। ये तकरीबन टोटल 11 और 12 नाइट्स का ये पैकेज बनता है, जिसके अंदर 4 नाइट्स आपकी थाईलैंड में होती हैं, फिर 2 नाइट्स आपकी जो हैं कंबोडिया, 2 नाइट्स आपकी सिंगापुर, 2 नाइट्स और 3 नाइट्स मलेशिया, और फिर 1 नाइट आपकी श्रीलंका में। ठीक है। इस तरह से ये 11 और 12 डेज़ का ये पैकेज बनता है। उस पैकेज के अंदर जो है वो आपकी 5 कंट्रीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुबई ट्रैवल किया हुआ है, सऊदीया, उम्रे, हज के लिए ट्रैवल किया हुआ है, दैट इज़ आल्सो काउंट इन ट्रैवल हिस्ट्री। तो आप यूँ कह लें कि अगर 5 ये कर लिए, 2 पहले किए हुए, तो 7 कंट्रीज़ हो गए। उसके बाद कोई आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन 7 कंट्रीज़ के बाद तुर्की आपको वीज़ा देता है। तुर्की प्लस बाकू आप कर लें तो ये तकरीबन आपकी 8-9 कंट्रीज़ हो जाती हैं। और ये इनफ है, इट्स एनफ ऑलमोस्ट कि आप इसके बाद किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, USA का वीज़ा अप्लाई करें, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। और बल्कि चांसेस जो हैं वो इसके अंदर, अगर आपके पास बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के पहले 10% चांसेस थे, अब ये पहुंच जाएंगे आपके 70% चांसेस के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि काउंट करती हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बावजूद भी। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो आपका पैकेज है उसमें हम 5 कंट्रीज़ 1 go में कर सकते हैं, 5 का कम्बो है, उसकी क्या उसका एक्सपेंस कितना आता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले पैकेज जो है वो 3,75,000 का है 375 में, और उसके अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं तमाम कंट्रीज़, इन 5 कंट्रीज़ के वीज़ाज़ का इंक्लूडिंग है। उसके अंदर वीज़ा फ़ीस इंक्लूडिंग है, हमारे सर्विस चार्जेस इंक्लूड हैं उसके अंदर, प्लस में आपकी टिकट्स, रिटर्न टिकट्स, एयर टिकट्स होती हैं, और इसमें 2 कंट्रीज़ को हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं, और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स इसके अंदर शामिल हैं, ब्रेकफास्ट शामिल हैं इसके अंदर, और 2-3 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग एक ऑप्शनल टूर्स दे देते हैं। ठीक है। लाइक जैसे हम थाईलैंड अगर 4 नाइट स्टे करते हैं तो 2 नाइट्स हमारी जो होती हैं वो बैंकॉक में, एक सिटी में, 2 नाइट्स जो हैं वो पताया में। तो वहाँ पे एक दिन का जो एक फेमस है आपका थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में चाओ प्राया क्रूज़ डिनर होता है, वो हम एक सर्विसेज पैकेज के अंदर इंक्लूड है। प्लस में कोरल आइसलैंड टूर है पताया में, वो भी सर्विस जो है वो टूर भी इसके अंदर पैकेज में शामिल है। फिर इसी तरह हम लोग जब कंबोडिया जाते हैं तो कंबोडिया हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे जो टूर्स हैं वो हम लोग ऑप्शनल कॉस्ट दे देते हैं कि इफ़ एनी बॉडी वांट्स टू गो
तो वो उस पैकेज के अंदर चला जाए, बट ही हैव टू पे बाय हिमसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगापुर में हमारा सिटी टूर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसके अंदर शामिल होता है। उसमें मोस्टली जगह दिखा दी जाती हैं। अगर आप उसको बाद में ख़ुद अपने तौर पे विज़िट करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं उनको। यानी हमारे पास वहाँ पे 3 दिन होंगे सिंगापुर में। तो पहले दिन हम लोग आपको सिटी टूर करवा देंगे, लोकेशंस दिखा देंगे हम, बल्कि इस सारे ट्रैवल के अंदर मैं खुद ट्रैवल करता हूँ ग्रुप के साथ, ठीक है। तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है, कोई किसी को किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए, सो वी कैन गाइड। मतलब ये जस्ट फॉर द मेकिंग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट भी है। आप एंटरटेनमेंट बिल्कुल, हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना रहे हम लोग, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम वहाँ पे थाईलैंड में भी इंजॉय करते हैं, मलेशिया में भी करते हैं, सिंगापुर भी है, कंबोडिया भी है, इस सारी जगहों पे तो ये साथ रहते हैं हम लोग। इसके अंदर ये चीज़ें सर्विसेज इंक्लूड हैं, ऑल ट्रांसफ़र्स हैं, सिटी टूर्स हैं, ब्रेकफास्ट है, आपकी एयरपोर्ट एयर टिकट्स हैं, आपकी जो लैंड सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं, और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कंट्री के अंदर इमिग्रेशन को क्रॉस करना, ठीक है। लाइक मलेशिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, मलेशिया में वो स्टॉप करते हैं, तो वो हम लोग जो है वो सबसे पहले एज अ ग्रुप लीडर मैं खुद इमिग्रेशन के पास जाता हूँ, उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता हूँ कि दिस इज़ आवर ग्रुप, तो हम लोग जो है ये 5 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ आवर आइटनरी, और जो हमारा आपकी कंट्री के अंदर लाइक मलेशिया के अंदर ये वाला होटल कंफर्म है, इसका ये वाउचर है, और जो रिसीविंग पार्टी है वो ये ट्रैवल कंपनी है, वो हमें रिसीव कर रही है, ये सर्विसेज दे रही है। इफ़ दे वांट टू वेरीफाई दे कैन वेरीफाई, ठीक है। और उस सूरत हाल में ये होता है कि वो किसी को इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे मैं इमिग्रेशन में गया, उन्होंने पूछा जी आप क्या करने आए हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हेजिटेट कर रहे होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती या उनको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बोलते और उसी वजह से वो डिपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस सूरत हाल के अंदर मैं सबसे पहले खुद अपीयर होता हूँ, इमिग्रेशन को क्लियर करता हूँ, और उसके बाद इमिग्रेशन किसी भी पर्सन से क्वेश्चन नहीं करती, वो इजीली वहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। तो ये एक इस ग्रुप का, इस ट्रैवल हिस्ट्री मेकर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग ग्रुप के साथ होते हैं, और किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करते हैं। मतलब ये इतना इजी है कि जो पर्सन है उसने सिर्फ पे करना है, उसको और पासपोर्ट देना है, उसके अलावा उसका कोई ऐसा देयर इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन आल्सो रिक्वायर्ड, लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और प्लस में आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक पासपोर्ट, फ़ोटो, आपकी एफआरसी, आपकी एमआरसी, आपकी पोलियो वैक्सीनेशन, आपकी कोरोना वैक्सीनेशन, ये डॉक्यूमेंट्स तो हर बंदे के पास हैं। वो इंटरव्यूज या फिर वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तरद्दुद किसी किस्म का नहीं है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि जी हमने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, और प्लस में हमने वीज़ाज प्रोसेस करवा देना है एज अ ग्रुप ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये बता दें कि ये जो आपने एक पैकेज बताया है, अगर हमारे तवस्सत से कोई बंदा आरपी प्रोडक्शन के तवस्सत से आपको कॉल करता है, तो इसमें कुछ आप हमें हमारे तवस्सत की वजह से कोई डिस्काउंट या इसमें कोई अभी ये पैकेज मेरा तकरीबन 3,75,000 का, ठीक है। 5 कंट्रीज़ का, इसमें तमाम वीज़ाज़ भी शामिल हैं, बाकी सर्विसेज भी शामिल हैं। तो बेसिकली तो कॉस्ट इसमें इतनी सेविंग नहीं है, लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी तरफ से कोई रेफ़र होता है तो मैं इसमें तकरीबन मैक्सिमम ये है कि 10 to 15,000 का डिस्काउंट इस पैकेज में मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आपने पैकेज बताया, इसमें ये चंद हज़ार मतलब एक कंट्री का बनता है। मतलब अगर आप 1 by 1 करें तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। 1 by 1 इसको एक कंट्री का एक्सपेंस देखा जाए तो वो चंद हज़ार है, लाख में भी नहीं है, चंद हज़ार है। इसी तरह ऐसे ही है, क्योंकि 5 कंट्री और 3 बेनिफिट उसका ये होता है हमारे ग्रुप का कि जो इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप मिसाल के तौर पे दुबई चले गए, ठीक है। आपने एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की टैक्सी की, आपको कॉस्ट आई 50 दिरहम, ठीक है। वो आपने बियर की अकेले ने। अगर आपके साथ 3 दोस्त और होते तो वो 50 दिरहम डिवाइड हो जाने थे तीनों के ऊपर, ठीक है। और अगर इसी तरह एक ग्रुप जा रहा है जिसमें 40 लोग हैं तो वो जो कॉस्ट है वो 40 पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो कॉस्ट मिसाल के तौर पे अगर
एक ग्रुप के अंदर 10 बंदे हैं और हमने बस हायर कर ली है, तो उस बस के अंदर 40 सीटें हैं, तो 30 सीटें जो हैं वो आपको पे करनी है। जी इसी तरह। ठीक है, तो उन 30 सीटों को अगर हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो कॉस्ट आपको आ जाती है माइनर सी, मिसाल के तौर पे 10 रुपए की कॉस्ट आ गई। Exactly. तो अगर आप अकेले जाते हैं तो आप 100 रुपया लगाएंगे, ग्रुप में जाएंगे तो 10 रुपये लगेंगे। गोल्डन चांस है कि जिसमें आप कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इवन अगर आप अकेले जाते हैं तो वो आपको जो डिफिकल्टीज आपको पता इमिग्रेशन है, आपकी होटल है, आपका बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों की एक रेगुलर एक्सरसाइज है, हम लोगों के कनेक्शंस जो हैं डेवलप हो चुके हुए हैं, और इस तरह आप लोगों को कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोबारा जो है वो आपसे इस वीडियो की जो क्यूरीज आएंगी वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो श्योर इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने एक चीज़ को क्लियर किया, आइडेंटिफाई किया कि अगर आप यूएसए, शेंजन, कनाडा, यूके या किसी भी कोई रिनाउंड या बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। और जो आपको कहता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो वो आपके साथ सिर्फ वो आपका प्रोसेस करेगा एप्लीकेशन, उसके पैसे ले लेगा, लेकिन वो आपको ख़राब ही करेगा इन फ्यूचर। सेकंड हमने चीज़ ये आज देखी कि जी किस तरह हम कम पैसों में ट्रैवल हिस्ट्री को बना सकते हैं। तो खुरम भाई ने एक पैकेज बताया जो ये खुद लेकर जा रहे हैं, और वो पैकेज इतना इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि उसमें आपको एक कंट्री चंद हज़ार रुपए में विजिट आप कर लेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चंद हज़ार में आप एक कंट्री का विजिट कर लेंगे। और अगर आप हमारे रेफरेंस से कॉल करेंगे इनके नंबर्स पर, जो कि मैं वो सारे इनके चीज़ें नंबर्स वगैरह चल जाएंगे, तो उसमें आपको मज़ीद जो है 10 to 15,000 का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद इंशाल्लाह आप खुरम भाई के थ्रू ही किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि हम ये सीरीज़ में तमाम जो कंट्रीज़ हैं, जो चीज़ें आपके जहन में हैं, आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम उस पर काम करें और वो सारी वीडियोज़ आपके सामने रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने